कपड़े धो रही थी, देखना इसमें लगाए थे, पता नहीं क्या दिक्कत आ रही है, पाइप में से ना पानी निकल रहा है, यहाँ लीकेज सी हो रही है। ये मेरे ख्याल से इस साइड रखना पड़ता है पापा जी, अगर इस साइड करते हैं तो पानी निकलता है। किस चीज़ के पकोड़े हैं पापा जी ये? आलू प्याज के बाजार से लाए हैं पापा जी, 2 ही पकोड़े लाए हैं, होंगे तो फालतू, एक आधा पापा जी ने खा लिया होगा। मैंने एक ही पकोड़ा खाया था और ये देखिए ये कैल्शियम की है, एक इसमें से आयरन की है और एक है फोलिक एसिड। फोलिक की मैंने विहान को मैन इन ब्लैक बना दिया, बाबू दिखाओ ना, आज इसको ब्लैक कोट पैंट पहना दिया। ये इसका छोटे का था पहले, इसको पिछले से पहला 1 साल का था ना तब का ये, उस टाइम बहुत लूज़ आता था, अब जाके सही आता है एकदम, इस अब परफेक्ट आता है। और इसको ये देखिए ब्लैक कलर का मैं टोपा पहना देती हूँ क्योंकि मैं इसको लेके जा रही हूँ, अगर इसने बाथरूम कर दिया तो इसके लिए देखिए एक पैंट भी लेके जा रही हूँ। विहान को मैं लेके जा रही हूँ विहान की नानी के घर, चलेंगे ना बड़े दिनों बाद, मेरे ख्याल से मैं बहुत दिनों बाद जा रही हूँ, खुद भी मैं बहुत दिनों बाद नानी से मिलने। और नानी देखो सामने ही बैठे हैं, कुछ पढ़ रहे हैं बैठ के, इसीलिए ना यही दिक्कत हो जाती है, नानी के घर ये टिकता नहीं है, इसको ये हो जाता है यहाँ से मेरे को बाहर घुमा के लेकर आएगी, मैं काम करने आई हूँ बेटा, मैंने सोचा चलो नानी के घर में थोड़ी सफाइयाँ कर दूँगी। मैं जब घर आई तो देखिए यहाँ पर ना कपड़े वगैरह बिखरे हुए थे, मम्मी के आगे वाले रूम में भी और मम्मी के पीछे वाले कमरे में भी मम्मी। और मुझे एक चीज़ समझ नहीं आ रही थी, मैं सोच रही थी कि देखिए अगर मेरा घर ऐसे फैला होगा तो मैं पहले ये काम निपटाऊंगी, है ना। और मम्मी क्या कर रहे थे, जब मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले दिखाया ना, बाहर बैठे अपनी मैगज़ीन पढ़ रहे थे। मतलब मुझे ना मम्मी का ये वाला बिहेवियर थोड़ा सा अजीब लगता है, कई बार मैं सोचती हूँ कि मम्मी क्या मतलब टेंशन में रहते हैं या क्या कारण है। आप ही सोचिए ना, जैसे मान लो ऐसा मम्मी का कमरा ऐसा रखा हुआ है और 15 दिन पहले भी मैंने दिखाया था ऐसे ही था, तो इसका मतलब मम्मी 15 दिन से ऐसे कमरे में सो रहे हैं। क्या कोई इंसान सो सकता है? मैं तो नहीं मानती, मैं नहीं सो सकती इतना बिखरा हुआ जब कमरा हो उसमें कोई सो सकता है। और सबसे बड़ी चीज़ मम्मी को टेंशन नहीं होती, आप ये चीज़ सोचिए, मेरे को समझ नहीं आता। क्योंकि देखिए अभी मेरी मम्मी बैठी ना, कोई मैगज़ीन पढ़ रही थी, गृह शोभा, बाहर बैठे आराम से इतने रिलैक्स होके, और अंदर देखो सारे सामान। और इवन आपको यकीन नहीं होगा, कल मैंने मम्मी को 2 साड़ियाँ दी थी कि मम्मी ये वाली 2 साड़ियों में फाल फूल लगवा लेना क्योंकि आगे शादी है उसमें आप पहनोगे। तो वो दोनों साड़ियाँ ना पीछे वाले बेड पे ऐसी की ऐसी खुली पड़ी थी, मतलब मम्मी ने तय भी नहीं कर रखी थी वो साड़ियाँ दोनों। तो मैं ये देख के हैरान थी क्योंकि कोई भी चूहा है यहाँ पे, मैंने 1-2 चूहे देखे हैं, इस घर में है चूहा, मैं पिंजरा लगाऊंगी तो वो चूहा साड़ियाँ नहीं की नहीं कुतर सकता है। और ये काम तो मैं अपने घर में भी नहीं करती। मैं कोई भी ऐसा कपड़ा होता है ना जो मुझे लगता है थोड़ा सा महंगा है, मैं उसको तय करके ना अलमारी में रखती हूँ या फिर बेड में रख देती हूँ, क्योंकि बाहर मैं सिर्फ पहनने के कपड़े रखती हूँ, जैसे विहान के हो गए पहनने के, नॉर्मल मेरे पजामा टी शर्ट हो गई, इवन मेरे पहनने के सूट वगैरह भी मैं अंदर रखती हूँ। तो मुझे मम्मी को ना जैसे अंदर बेड में रख सकते थे या फिर पीछे वाली अलमारी में कहीं रख देते या पेटी में रख देते, लेकिन ये चीज़ मुझे समझ नहीं आती कि मम्मी ना मतलब मम्मी का ना थोड़ा मुझे ये चीज़ समझ नहीं आता कि मम्मी इतने रिलैक्स कैसे रह लेते हैं, क्योंकि मेरे को तो सच बताऊं ऐसे में टेंशन हो जाती है। ठीक कर दिए सारे सुई के रुकते रुकते ठीक कर दिए। मैं अभी ना वॉइस ओवर करते हुए जस्ट आप लोगों के कमेंट्स पढ़ रही थी, तो एक कमेंट पढ़ा कि आपने अपने पति की फ़ोटो घर में क्यों नहीं लगा रखी। तो देखिए वो जो घर है जो मैंने होम टूर दिया था उस वीडियो में पूछ रहे थे, तो मेरी हिम्मत नहीं है, मैं देखती भी नहीं हूँ कई कई दिन मेरे हस्बैंड की फ़ोटो, क्योंकि मेरे घबराहट हो जाती है बहुत ज़्यादा और मुझे कुछ हो जाता है, मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि मेरा इतना दिल पक्का नहीं है और मैं इसीलिए ना फ़ोटो नहीं लगाती हूँ। इवन मैं मतलब आप इस चीज़ को समझ जाइए, मेरे से नहीं हो पाता, क्योंकि मैं अगर कमरे में फ़ोटो लगा लूँगी तो वो मुझे पूरा दिन दिखेगी और फिर मेरा ना दिमाग ऐसे हो जाएगा, बिल्कुल मेरे से सहन नहीं हो पाएगा
पता नहीं, मुझे लगता है मैं उस जोन में चली जाऊंगी जिस जोन में मैं जाना नहीं चाहती हूँ, क्योंकि उस जोन में ना बहुत दिल में दर्द होता है, बहुत गंदे वाला। फिर अपने हस्बैंड को याद करो, वो सब चीज़ें। तो मैं पूरा दिन अपने आप को बिजी भी इसीलिए रखती हूँ ताकि मैं थोड़ा सा, मेरा दिमाग पुरानी चीज़ों में कम जाए, इसलिए मैंने फ़ोटो नहीं लगा रखी है। और बस यही कारण है, और तो कोई कारण नहीं है। तो यहाँ पे देखिए, मैं मेरी मम्मी का जो भी सामान था ना, इसको मैं तय करके रख रही थी, और मम्मा पता नहीं क्या ढूंढते रहते हैं, कुछ ना कुछ हमेशा सर्चिंग रहती है। तो कोई बात नहीं, जो भी है। अभी मेरी पता है क्या था कि मैं अभी सामान सेट कर रही थी ना, तो मम्मा बोलते ये जो सामने एक बैग रखा है ना, उसमें सामान भर के रख दियो, मैं को कुछ लेना होगा मैं ले लूँगी। मैंने कहा ठीक है। उसके बाद मेरी मम्मी थोड़ी देर बाद आए, बोलते वो पीले रंग की चुन्नी तूने कहाँ रख दी, वो चुन्नी नहीं ढूंढनी पड़ेगी मुझे। मतलब ऐसे ऐसे, मतलब मम्मी ना कुछ हमेशा ढूंढते ही रहते हैं, मुझे ऐसा लगता है। या पता नहीं क्यों मम्मी को ना, पता है मेरी मम्मा का ऐसा हो चुका है कि मेरी मम्मी को फ़र्क ही भी नहीं पड़ता। जैसे हमें थोड़ा सा, हमें ये होता है ना कि हमारे मन में वो चीज़ होती है कि देखो हमारा आसपास का एरिया व्यवस्थित रहे, सेट रहे चीज़ें, सारे कपड़े हम तय करके अच्छे से लगाएं, हमारा आसपास का घर थोड़ा। वो देखिए क्या ये, क्या ये, तो जैसे हमें ये होता है ना कि हम अपनी चीज़ों को ढंग से रखें, अच्छे से, मतलब पूरा प्रॉपर अच्छे जगह पे ऐसे सोएं। पता नहीं क्यों मम्मा को फ़र्क ही नहीं पड़ता बिल्कुल भी। मैं ये चीज़ सोचती हूँ कि मम्मा की मैं मनोदशा में समझ नहीं पा रही हूँ, मुझे मेरी मम्मी की कंडीशन नहीं समझ में आती कि मम्मा, क्योंकि मैं नहीं रह सकती, मैं ऐसे मतलब जैसे फैला हुआ, जैसे आपने देखा, आप सोचो इस बेड पे इतना सामान रखा हुआ है, मेरी मम्मी कहाँ सोती होंगी रात को, और यहाँ सोती हैं। आप सोचो ना, नीचे गद्दा गिर रखा है, शायद या तो इस कमरे में ही सोती हैं या पीछे वाले कमरे में भी सोती होंगी। तो यहाँ पे देखिए पापा जी ना विहान को बोलते तू कर ले काम, इतने ना मैं विहान को मैं घुमा लूँगा थोड़ी देर, 10-15 मिनट घुमा के ले आए थे कार में। तो मैं यही कह रही थी कि मुझे समझ नहीं आता कि मम्मी कैसे ऐसे बेड पे सो सकती हैं जिसमें इतना सामान ही सामान पड़ा हो, पता नहीं क्या क्या पड़ा हो, कपड़े भी, कपड़ों के अलावा भी बहुत सी चीज़ें थी, मतलब चुभने वाली चीज़ें थी। और ये देखो ना, आप इस पे कैसे कोई सो सकता है, कैसे कोई लेट सकता है इस बेड पे। मुझे नहीं समझ में आता कि मेरी मम्मा अपने में क्या मतलब रहती हैं, या अपने दिमाग में क्या सोचती रहती है पूरा टाइम। क्योंकि ऐसा नहीं है खाली भी नहीं बैठती हैं, बट पता नहीं अपने अंदर ही अंदर खोई सी रहती हैं। मतलब थोड़ा सा ना, पता नहीं क्या कारण मुझे नहीं समझ में आता। या तो टेंशन में रहते हैं ज़्यादा, क्योंकि स्ट्रेस में बंदा बहुत एक्सट्रीम टेंशन जब इंसान ले लेता है ना, तो ऐसा हो जाता है। तो ऐसी पजल्स ही हो रहते हैं, थोड़ा कंफ्यूज से रहते हैं, और पता नहीं क्या सोचते रहते हैं, थोड़ा सा टेंशन ज़्यादा लेते हैं शायद। तो इसीलिए ना, जैसे कुछ ना कुछ, मैंने आपको ये भी बात बताई कि ढूंढते रहते हैं अपने आप में, कुछ ना कुछ भूल जाते हैं, फिर उसको सर्च करने लग जाते हैं। तो इसीलिए देखो ना, मम्मा का कमरा अब मैंने कर तो दिया, लेकिन मेरे को उम्मीद है कि कल दोबारा आऊँगी ना, कल शाम तक, तो कुछ ना कुछ ज़रूर मम्मा फिर से ढूंढने के लिए बैग खोल लेंगे और कुछ ना कुछ ढूंढते रहेंगे। तो कोई बात नहीं, मेरा काम है कि मैं जाके, मैं कभी जैसे डेली के 10-15 मिनट दे दिया करूँगी अपने, जैसे टाइम लगते ही, जैसे शाम को मैं जैसे आज आ गई तो ऐसे आ जाया करूँगी मम्मी के घर। ज़्यादा तो कुछ नहीं, जैसे ये बैग खाली रखा है ना, इसमें सामान इकट्ठा करके कोने में लगा दिया करूँगी, ताकि मम्मी सो रहे हैं तो मम्मी को कमरा थोड़ा सा ठीक मिले सोने के लिए। इस तरीके से थोड़ा थोड़ा करूँगी तो मम्मी का हो जाएगा। क्योंकि आपको मैं बताऊँ, क्या से बताऊँ मैं, आप समझोगे नहीं। मम्मी के ना कमरे के अंदर ना मुझे 3-4 ऐसी चीज़ें मिली जो सड़ चुकी थी बिल्कुल, मतलब मम्मी रख के भूल चुके थे। जैसे संतरे लाए थे, अभी लाए थे ना, आपको पता है कि मेरी मम्मा लाए थे, जब मतलब उनको मिला था संतरे, मायके गए थे जब, भाई के घर गए थे अपने, तो वहाँ से लाए थे। वो संतरे सड़ चुके थे रखे रखे, और मम्मी रख के भूल गए होंगे पक्का। तो मैं वो चीज़ ही बता रही हूँ कि वो चीज़ें ना 2-3 चीज़ें थी, जैसे पुराने मटर रखे हुए थे एक लिफाफे में, वो फेंके हैं मैंने, उनमें से स्मेल आने लग गई थी, और वो मम्मी को याद भी नहीं था। वो मम्मी बोलते मैं तो रख के भूल गई थी। तो ऐसी पॉलीथीन में चीज़ें भर भर के रखी हुई थी, वो भी रख के भूल चुके थे। तो बहुत सी चीज़ें थी, मतलब मैंने फेंकी हैं, मैंने दिखाया नहीं, क्योंकि मैं कितना दिखाती है ना, कितनी चीज़ें थी, मतलब वो मैंने फेंकी है, इतनी स्मेल हो चुकी थी। क्योंकि मैं बता रही ना कि मम्मा को सच में, मतलब वो चीज़ें मतलब पता भी नहीं, मम्मी खुद कह रहे कि मैं तो भूल गई थी, ये चीज़ें कहाँ से निकली,
मम्मी को पता ही नहीं। मैंने कहा मम्मी इतना सारा सामान था, उस सामान में दबा हुआ था ये सब। तो मैंने देखिए थोड़ा सा तो पहले से तो अच्छा कर ही दिया ना मैंने लग के। तो मैंने देखिए सारा सामान मैंने कोने में लगा दिया, तय कर दिए कपड़े, कुछ सामान वो बैग में भर के रख दिया। और मम्मी का बेड ये देखिए थोड़ा सोने लायक तो बना दिया। वैसे तो मम्मी मेरे साथ सो सकते हैं बट मानते नहीं है। जैसे मेरा बेडरूम है, मैं विहान के साथ सोती हूँ, चाहे तो मेरे साथ ही सो सकते हैं। अभी पीछे वाला रूम भी करेंगे, लेकिन ये विहान यहाँ पे ना थोड़ी जिद करने लग गया था। अब वो होता है ना, संभल नहीं रहा था, तो पापा जी बोलते तू ही संभाल। तो ये बनाए थे दिन में खाना, तो वही खा लेंगे। गरम कर दिया मैंने, दाल है, चावल है, ये देखिए ये सारा घी है, मेरा घी है, ये विहान के लिए डालूंगी, मिक्स करूंगी। फिर मैंने क्या किया था, चावल और दाल ना गरम करके घी डाल के मैंने विहान को भी खिला दिए थे, खुद भी मैंने यही इसी रात को यही खाना खा लिया था। उसके बाद ये देखिए कितने सारे बर्तन इकट्ठे हो गए थे। ज़्यादा तो नहीं है, सारे तो नहीं कहूँगी, बड़े बड़े बर्तन हैं इसलिए ज़्यादा दिख रहे हैं, पर हैं कम। तो ये देखिए मैं फटाफट ये प्लेट वगैरह वॉश कर देती हूँ अच्छे से, क्योंकि रात के बर्तन ना, अगर मैं अब रात को इसीलिए धो रही हूँ क्योंकि फिर सुबह मेरा काम थोड़ा कम हो जाता है, जल्दी हो जाता है। जैसे अब मेरे को ना मेन मेरे बर्तन है, कुकर हो गए, कढ़ाई हो गई, ये सब धुले हुए हो ना तो फटाफट पता भी नहीं चलता। मतलब कुकर में कुछ भी सुबह सुबह चढ़ा दो, खाना जल्दी बन जाता है। तो इसीलिए ये सारा काम ना, जैसे जो मतलब मेरे को ये रहता है कि मैं रात को ना 8 बजे तक तो कम से कम रसोई का काम निपटा ही दूँ। मतलब अभी 8 बजे तक घर का काम सारा कर दूँ, कपड़े तय कर दूँ, ताकि सुबह थोड़ा सा काम का प्रेशर एकदम से ना पड़े, है ना। तो मैंने कहा चलो अभी ना थोड़ा सा हैबिट डालूंगी अब से, जैसे मैं पहले करती थी कहीं, लेकिन मैं अभी भी कर देती हूँ। देखिए कई बार अगर मैं टेंशन भी होती हूँ या फिर मेरे से लगता है ना मेरे से नहीं होता रात का काम, तो मैं रात के बर्तन छोड़ भी देती हूँ कई बार सुबह के लिए, फिर मैं सुबह धो लेती हूँ। लेकिन फिर भी मैं अब कोशिश करूँगी, अपने अंदर ये एक सुधार लाऊंगी कि रात के बर्तन ना मैं रात को ही धो लिया करूँ। वैसे ये भी ठीक रहता है। तो ठीक है, अब धीरे धीरे ना मम्मी का घर भी मैं डेली 10-15 मिनट दे दिया करूँगी, तो मम्मी के घर को भी अच्छे से सेट कर दिया करूँगी। जितना मुझसे बन पाएगा मैं करूँगी अब से, क्योंकि मम्मी से अकेले से नहीं बनता, कि मम्मा से नहीं हो रहा तो अब वही मेरे को करना पड़ेगा, आगे आना पड़ेगा। मम्मी की इस घर की सफाई भी मैं ही कर दिया करूँगी। ठीक है जी, इस वीडियो का एंड करती हूँ, बाय बाय।